एप्लीकेशन और वेबसाइट्स में फाइल्स अपलोड करने की फंक्शनैलिटी बहुत ही कॉमन है। नाउअडेज हम हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना चाहते हैं हमारी अपलोडिंग की फंक्शनैलिटी। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जहां पे हमारा यूज़र फाइल अपलोड नहीं कर पाता, जैसे कि हमारी बड़ी फाइल के केस में। अब जब हमारी फाइल का साइज बहुत बड़ा है, यानी कि 1 या 2 GB से भी बड़ा, तो इन सिचुएशन में लो कोड टेक्नोलॉजीज की लिमिटेशन सामने आ जाती हैं और बड़ी फाइल अपलोड नहीं हो पाती। तो कैसे इन लिमिटेशंस को हम दूर कर सकते हैं? हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। सो अगर हम नेटिव टेक्नोलॉजीज की बात करें तो फाइल अपलोड करने के लिए यूजुअली एक अपलोड सेशन क्रिएट किया जाता है और बड़ी फाइल को ब्रेक करके उसके छोटे छोटे चंक्स बनाए जाते हैं टू अपलोड द फाइल। लेकिन वो कोड काफ़ी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसमें फाइल को ब्रेक करना रहता है और चंक को 1 by 1 अपलोड करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ आवर अपलोड सेशन। अब अगर आपको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं आती है और आप अपनी वेबसाइट या ऐप में एक ऐसी फीचर एनेबल करना चाहते हैं जिसकी मदद से यूज़र ईजिली अपलोड कर सके बिग फाइल, तो वो कैसे किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉसिबल है पावर पेजेस की मदद से विदाउट राइटिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स और कस्टम कोड। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। इन दिस वीडियो हम क्रिएट करेंगे एक डेटावर्स टेबल, देन हम क्रिएट करेंगे हमारी पावर पेजेस साइट एंड आफ्टर दैट हम क्रिएट करेंगे एक एजर स्टोरेज अकाउंट और कंटेनर और सेट करेंगे उसकी परमिशंस टू अपलोड फाइल्स। तो सबसे पहले अब हम क्रिएट करेंगे न्यू टेबल, ऐड करेंगे कॉलम्स। तो टेबल का नाम होगा नो हाउ फाइल अपलोड और कॉलम हम एक डिफॉल्ट ले लेंगे जिसका नाम होगा टाइटल। क्लिक करेंगे अपडेट पे और सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करके हम हमारी टेबल को कर देंगे क्रिएट। टेबल क्रिएट करने के बाद हम जाएंगे कस्टम के अंदर और कस्टम में हम हमारी टेबल की ओर चले जाएंगे जिसका नाम है नो हाउ फाइल अपलोड। तो ये रही हमारी टेबल। अब टेबल क्रिएट करने के बाद हमें हमारी साइट क्रिएट करनी है। अब पावर पेजेस के अंदर जाके हम क्रिएट करेंगे एक वेबसाइट। तो हम टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे, चूज दिस टेम्पलेट, साइट का नाम रखेंगे नो हाउ फाइल अपलोड, देन साइट को कर देंगे क्रिएट। अब जब तक यहाँ पे साइट क्रिएट हो रही है हम आ जाएंगे हमारे एजर के अंदर। तो उसके लिए हमें जाना है हमारे ब्राउजर पे और यहाँ पे सर्च करेंगे portal.azure.com। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक रिसोर्स जो कि होगा एक स्टोरेज अकाउंट। अब हमें सेट करना है स्टोरेज अकाउंट का नाम। तो नाम रखेंगे नो हाउ फाइल अपलोड, सेम जैसे हमारा टेबल का नाम। आप कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। देन क्लिक करेंगे रिव्यू प्लस क्रिएट पे। यहाँ पे हमारी साइट बन के रेडी हो चुकी है और हमारे स्टोरेज अकाउंट को हम कर देंगे क्रिएट। स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो रहा है और डिप्लॉयमेंट है इन प्रोग्रेस। अब स्टोरेज अकाउंट जैसे ही क्रिएट होगा हमें उसके बाद क्रिएट करना पड़ेगा एक कंटेनर टू अपलोड फाइल। तो जैसे ही डिप्लॉयमेंट खत्म हो जाती है हम क्रिएट करेंगे हमारा कंटेनर एंड देन सेट करेंगे परमिशंस। तो हमारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है सक्सीड। अब हम जाएंगे रिसोर्स में और रिसोर्स के अंदर हम जाएंगे कंटेनर्स में। कंटेनर्स में हम क्रिएट करेंगे एक ब्लैंक कंटेनर जिसका नाम होगा नो हाउ अपलोड्स। क्लिक कर देंगे क्रिएट। तो यहाँ पे हमारा स्टोरेज कंटेनर हो चुका है रेडी। अब हमें देनी है परमिशंस। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे होम पे। ये है हमारा रिसोर्स जो कि है नो हाउ फाइल अपलोड।
अब इस रिसोर्स में हम जाएंगे एक्सेस कंट्रोल के अंदर। एक्सेस कंट्रोल के अंदर हमें देना है एक्सेस, तो हम ऐड करेंगे रोल असाइनमेंट। अब रोल असाइनमेंट में हम सिलेक्ट करेंगे रीडर, देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और सेलेक्ट कर लेंगे मेंबर्स को। तो मेंबर्स के अंदर हमें ले लेनी है हमारी वेबसाइट, तो हम ले लेंगे पोर्टल्स हाइफन हमारी साइट का नाम जो कि है नो हाउ फाइल अपलोड। एक बार चेक कर लेते हैं, तो यही है हमारा नेम, नो हाउ फाइल अपलोड। कर लेंगे इसे सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे रिव्यू प्लस असाइन पे। तो यहाँ पे हमारा रोल हो चुका है असाइन। अब कंटेनर्स के अंदर हमें सेम चीज करनी है। हम सेलेक्ट कर लेंगे हमारा कंटेनर, एक्सेस कंट्रोल के अंदर ऐड करेंगे रोल असाइनमेंट। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्टोरेज ब्लॉब डेटा कंट्रीब्यूटर। सेलेक्ट कर लेंगे मेंबर्स को, सेम यहां पे लिखेंगे पोर्टल्स हाइफन नो हाउ फाइल अपलोड। क्लिक कर लेंगे सेलेक्ट पे, अगेन रिव्यू प्लस असाइन, और यहां पे हमारी परमिशन हो चुकी है सेट। अब परमिशन सेट होने के बाद हम सिंपली आ जाएंगे हमारे पेज पे। अब फाइल अपलोड करने के लिए हमें चाहिए फॉर्म, तो यहां से मैं डिलीट कर लेता हूं इस इमेज को और यहां पे ऐड कर लूंगा एक फॉर्म। फॉर्म के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक न्यू फॉर्म जो कि बनेगा हमारे टेबल नो हाउ फाइल अपलोड से। फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे इंफॉर्मेशन और नेम होगा इंफॉर्मेशन। क्लिक करेंगे ओके पे। तो यहां पे हमारा फॉर्म आ चुका है। अब हमें एजर में स्टोर करने के लिए ऐड करना पड़ेगा अटैचमेंट कंट्रोल। तो फॉर्म के अंदर जाके हम सबसे पहले अटैचमेंट्स को करेंगे एनेबल करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां पे एक साइज रखता हूं तो डेटावर्स अटैचमेंट मैक्स 90 MB ही ले सकती है। अब इसे चेंज कर देंगे एजर ब्लॉब से। अब ब्लॉब के अंदर हम स्टोरेज का अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे। अब हमें स्टोरेज अकाउंट नेम सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम आ जाएंगे एजर पे और ये है हमारा अकाउंट नेम और ये है कंटेनर नेम। तो सबसे पहले कंटेनर नेम को हम कर लेंगे कॉपी, देन ये रहा हमारा स्टोरेज अकाउंट नेम, इसे कर लेंगे कॉपी करने के बाद आप देख सकते हैं मैक्सिमम लिमिट है 9 GB की। तो इस तरह से हम सेट करेंगे हमारे एजर ब्लॉब को और आप देख सकते हैं अटैचमेंट कंट्रोल यहां आ चुका है। अब तो ऐड कर लेंगे परमिशन को, रीड अपडेट अपेंड को कर देंगे एनेबल और रोल सेट कर लेंगे एनोनिमस। क्लिक करेंगे सेव पे। सेव करने के बाद हम एक और चीज करेंगे विच इज डिसेबलिंग द कैप्चा। तो यहां पे हो चुका है सेट। अब हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे और टेस्ट कर लेंगे हमारी साइट को। तो यहाँ पे अब हमारा फॉर्म आ चुका है और आप देख सकते हैं कि अपलोड की फंक्शनैलिटी भी हमें विजिबल हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि अपलोड की फंक्शनैलिटी हमें यहाँ दिख रही है और अपलोड कर सकते हैं हम मैक्स 9 GB तक। अब अपलोड पे क्लिक करते हैं और ले लेते हैं एक बड़ी फाइल। तो पहले हम सिर्फ 90 MB की ही ले सकते थे, तो यहाँ पे अभी मेरे पास है एक फाइल जो है 818 MB। तो इसे कर लेंगे सेलेक्ट। तो यहाँ पे हमें एरर आ रहा है बिकॉज वीडियो
.mp4 could not be uploaded because it does not match the file storage configuration. तो हम इसे कर लेंगे चेक। जाते हैं हमारे एजर के अंदर, हम जाएंगे होम में, चेक कर लेंगे एक बार फिर हमारी परमिशन को। तो पहले हम रोल को कर लेते हैं रिमूव, और कंटेनर के अंदर से भी हम रोल को कर लेंगे रिमूव। अब हम आ जाएंगे हमारे रिसोर्स के अंदर, ऐड करेंगे रोल असाइनमेंट, रीडर, नेक्स्ट, select member, portals, know how, file upload, review plus assign, then container, access control, add role assignment, storage blob data contributor, select members, portals, site name, know how, file upload. अब हम चेक कर लेंगे हमारी साइट को। अब हमने हमारी सारी परमिशंस को कर दिया है सेट, तो अब हम करेंगे प्रीव्यू। अब प्रीव्यू करने के बाद हम क्लिक करते हैं अपलोड पे, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे एक बड़ी फाइल को। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे वीडियो 1, क्योंकि इसका साइज है 818 MB। कर देंगे अपलोड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी फाइल अपलोड होने वाली है, जो कि थी बहुत ह्यूज इन साइज, क्योंकि इसका साइज था 818.5 MB। और इस प्रोग्रेस बार की मदद से हमें पता चल गया कि हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब मैं टाइटल में लिख देता हूँ वीडियो 1 और क्लिक करूंगा सबमिट इस फॉर्म के अंदर। अब फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ पे सबमिशन कंप्लीट हो चुका है, और टेबल के अंदर अगर हम रिफ्रेश करें तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड हो चुका होगा क्रिएट। और उसी तरह से हम कंटेनर के अंदर जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि कंटेनर के अंदर यहाँ पे वीडियो 1 हो चुका है क्रिएट। और अगर जैसे ही हमने हमारे फॉर्म को सबमिट किया, हमारा रिकॉर्ड हो गया क्रिएट, और उसी तरह से हमारी फाइल भी हो गई अपलोड हमारे कंटेनर के अंदर सक्सेसफुली। तो इस तरह से हम पावर पेजेस को यूज कर सकते हैं टू अपलोड बिग फाइल्स इन आवर एजर विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स कोड और क्रिएटिंग एन अपलोड सेशन। इन दिस वीडियो हमने क्रिएट की एक डेटावर्स टेबल, देन हमने क्रिएट की एक पावर पेजेस साइट, एंड आफ्टर दैट हमने क्रिएट किया एक एजर ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट और एक कंटेनर, और परमिशन सेट करने के बाद अपलोड की हमारी बड़ी फाइल इन एजर। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।